पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दोज़ख में सिर्फ शक्की दाखिल होगा, बदबख्त। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह शक्की कौन है? फरमाया जिसने सारी जिंदगी में अल्लाह की कोई एक इताअत भी ना की हो और अल्लाह की मासियत किसी एक को भी उसके खौफ से तर्क ना किया हो। सुनन इब्ने माजा शरीफ, हदीस का नंबर है 8924। तो हजरात मोहतरम लफ्ज़ हैं दो ही बातें अभी तक मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि आखिरत आनी है, मुसलमान का यकीन है आखिरत आनी है। हर सिपारे में रब ने लज बदल बदल के बता दिया, ठिकाने होंगे दो, या जन्नत होगी या जहन्नम होगी। जहन्नम किस लिए होगी? उस बंदे के लिए जहन्नम है। मैंने अर्ज कर दिया फअम्मा मन तगा, जिसने सरकशी की, वअम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी। तरजीह, बात तरजीह की हो रही है, तरजीह इसको दी। फरमाया ठिकाना जहन्नम। और जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने के खौफ से जो पिघल गया, अपने नफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो क्या होगा? फरमाया जन्नत है। या अल्लाह इस नफ्स को कैसे कंट्रोल करें? उसकी वजाहत मैंने कर दी कि उलमा फरमाते हैं 4 असूल हैं इस्लाह नफ्स के। 4 असूल, एक मुशारता, इसकी वजाहत मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। एक है मुशारता, एक है मुराकिबा, एक है मुआखिजा, एक है मुहासिबा। इन चारों की वजाहत मैंने कर दी। हजरात मोहतरम फिर भी अगर किसी को शक हो कि जनाब इन चारों को कैसे हम अमल में लाएं, इस पर अमल कैसे करें, परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी जिंदगी के एक एक साल में 11 महीने के बाद 29 या 30 दिन ऐसे अता फरमा दिए। अगर रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारी की नियत दिल में हो तो ये 30 दिन बंदे की उंगली पकड़ के उस रास्ते पे खड़ा कर देते हैं जो रास्ता रब्बुल आलमीन कुरान में चाहता है। कैसे? जब बंदा रोजेदार हो तो सहरी से लेकर अफ्तारी तक हलाल चीजें भी खाने से परहेज करता है। और आजकल दे तो रोजे ही बड़े सौखे, आजकल दे तो बच्चियां रोजे रखे। जेड़ा बंदा इस सीजन दा रोजा जवान होने दे बावजूद, बीमारी कोई नहीं है दे बावजूद भी नहीं रख सकता, वो बंदा बई अंजे मैं खुश करने की कोशिश कोई नहीं करांगा, वो बंदा अपना बंदोबस्त कर लवे। मैं दसदा पिया, रब सुनदा पिया, मैं मिंबरे रसूल ते हाँ। जेड़ा बंदा इस मौसम दे रोजे सेहतमंद होने दे बावजूद अल्लाह दा डर ना आवे ते ना रख सके, ओदा ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह दी कसम है जहन्नम है। डरो रब तो, ए अल्लाह दी रहमत दा दरिया पे वगदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझ सिखाई, सहरी होती है, बंदा उठता है, नफस कहता है सो जा, रात बड़ी छोटी है, रात बड़ी छोटी है, नींद पूरी कर, पूरी नहीं हुई, नफस कहता है सो जा। बंदा नफस की बात नहीं बनता, नहीं मानता, बल्कि नफस के खिलाफ अल्लाह का हुक्म मानते हुए उठ बैठता है। उठता है तो सहरी तैयार होती है, दिल नहीं कर रहा, अफ्तारी बड़ी रज कर की थी, अफ्तार पार्टी में गया हुआ था, खाना अच्छा खाया था, आज भूख कोई नहीं महसूस हो रही, लेकिन फिर भी खा रहा है, अपने पेट के लिए नहीं खा रहा। एक एक लुकमा तोड़ता है, मुंह में डालता है, जाता तो अंदर है, लेकिन मर्जी खुदा की है, अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है। बंदा खाना खा रहा है, लेकिन रब कहता है इबादत कर रहा है। सहरी से लेकर अफ्तारी तक उसको पानी पेश करो, दूध पेश करो। बल्कि मैं मुख्तलिफ पोस्टें नेट पे देख रहा हूँ, यूरोप के अंदर आजकल कई लोग हाथों में आईफोन लेके रोजेदार को रोक के मार्केट में कहते हैं कि ये पानी पी लो, ये आईफोन देंगे, पानी पी लो। लेकिन वो रोजेदार कहता है आईफोन को दीवार पे मारो, मैंने रोजा रखा हुआ है, रब की हुक्म की नाफरमानी मैं नहीं कर सकता।
चीजें हलाल हैं, खाना हलाल है, पानी हलाल है, रोजेदार नहीं खाता पीता। क्यों? फरमाया रिहर्सल करा रहा है अल्लाह कि जिस तरह 30 दिन हलाल चीजों से रब को राजी करने के लिए रुके रहे, रुकने की रिहर्सल की, मशक की। ऐ बंदे 11 महीने हलाल खानी है, सिर्फ उनसे रुकना है जो अल्लाह ने हराम करार दी है। जिंदगी को रमजान बना लो, जिंदगी का एक एक लम्हा रमजान बना लो। जैसे रमजान में बंदा उसकी हर हुक्म की फर्मा बरदारी करने की कोशिश करता है। नफस को भूख लगती है, खाना इसलिए नहीं देता, अल्लाह का ऑर्डर नहीं। प्यास लगती है, पानी नहीं देता, अल्लाह का ऑर्डर नहीं। नफस दिल कर रहा होता है सो जाए, सोता नहीं, रब की इबादत करता है। इस नफस को कंट्रोल करता है अल्लाह के मुकाबले में। हजरत मोहतरम गोया उस बंदे को समझ सिखाई जा रही है, ऐ बंदे जैसे तूने 29-30 दिन गुजारे हैं, ऐसे 11 महीने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस नफस को कंट्रोल करके पूरी जिंदगी को रमजान तुम बना लो। रब का वादा है तुम्हारी मौत ईद बन जाएगी। मुबारक इस नफस का मुकाबला करने की समझ सिखाता है। अल्लाह के रजा के मुकाबले में इस नफस को कड़ियाला डालना, बाग डालना सिखाता है, इसको कंट्रोल करना सिखाता है। इस सरकश घोड़े पर सवारी करना रमजान का महीना सिखाता है। अल्लाह फरमाता है जिस तरह सहरी से लेकर अफ्तारी तक एक रोजेदार हलाल चीजें होती हैं उनसे फिर भी बचने की कोशिश करता है ताकि अल्लाह राजी रहे। इसी तरह बंदा मोमिन 11 महीने अगर अपनी जिंदगी को रमजान बना लेगा, अल्लाह का वादा है कि जब मरेगा उसकी मौत आम नहीं बल्कि मुलाकात हबीब। मेरी ईद हो गई, मेरा हज अकबरी, सोनिया तेरी दीद हो गई। इधर आंखें बंद होंगी, उधर चेहरा वद्दुआ का दीदार होगा। इधर अभी रूह निकल नहीं रहा होता, हजूर फरमाते हैं उसको जन्नत का मकाम दिखाया जाता है। बंदा चाहता है कि मुझे जल्दी वहां पहुंचाया जाए। लोग रो रहे होते हैं, मरने वाला चाह रहा होता है मैं जल्दी जल्दी अपने ठिकाने पे पहुंचूं। उसकी मौत नहीं होती, उसकी मौत ईद बन जाती है। जिंदगी को रमजान बना लो, मौत क्या बनेगी? ईद बन जाएगी।